एक बार फिर सिस्टम परीक्षा में फेल हुआ। आज एक बार फिर छात्रों का भरोसा टूटा। आज एक बार फिर परीक्षा ठप हुई और हालात ये हो गए हैं कि देश में परीक्षा कराना किसी युद्ध से कम नहीं है। एयरफोर्स बुलाने की नौबत आ रही है। देश में पेपर होने से ज्यादा पेपर ना होने की खबरें आ रही हैं। परीक्षा का ऐलान होने के बाद या तो पेपर लीक हो जा रहा है और अगर पेपर लीक नहीं होता तो भाई सर्वर डाउन हो जाता है। अगर सर्वर डाउन नहीं हो रहा तो कॉपी में उल्टे सीधे नंबर दिए जा रहे हैं। एग्जामिनर बिना पढ़े बच्चों को फेल कर रहे हैं। दोबारा कॉपी चेक कराने की कोशिश करें तो वेबसाइट हैंग हो जाती है। एक एक कॉपी चेक करने के लिए छात्रों को बार बार पेमेंट करके 10-10 हजार रुपए जमा कराने दिए, लेकिन ना तो पैसा वापस हो रहा है ना कॉपी चेक हो पा रही है। आज एक बार फिर से परीक्षा का सिस्टम फेल हुआ। आज नोएडा में सीयूईटी यूजी की परीक्षा थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है। सर्वर 4 घंटे तक डाउन रहा। कोई इंटीमेशन नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पर घंटों पहले पहुंच जाते हैं और उसके बाद आप देखिए कि वहां पर छात्रों को कोई इंटीमेशन नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अंदर जाके बैठे रहते हैं कि अब पेपर आएगा, अब पेपर आएगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। फिर कहते हैं चले जाइए, पेपर कैंसिल हो गया। फिर कहते हैं रुक जाइए, पेपर शायद फिर से हो जाए। 4-4 घंटे तक छात्र भूख प्यास से सेंटर में धूप में खड़े रहे, कैद रहे। पेरेंट्स भड़क गए। शिक्षा और परीक्षा को लेकर सिस्टम कितना लचर है, इसकी तस्वीरें आए दिन हंगामों में दिखाई दे रही हैं। हाल ये हो गया है कि परीक्षा कराने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। अब तक युद्ध में सेना का इस्तेमाल होता था, यह समझ में आता है, या किसी आपदा की स्थिति में। तो सवाल यह है कि परीक्षा में सेना का इस्तेमाल क्या बताता है? क्या परीक्षा ही प्रश्न बन गई है? क्या आपदा की स्थिति है? क्या परीक्षा और पेपर लीक से सवालों का जवाब है किसी के पास? सरकार अब बिना पेपर लीक के नीट कराने की बात कर रही है। छात्रों को सेंटर तक पहुंचाने के लिए किराए माफ किए जा रहे हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ आई वॉश है या अब कुछ बदलेगा?